हेलो दोस्तों। तो आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल और आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर चौथा लेक्चर। इससे पहले 3 लेक्चर में आप लोगों को क्या समझाए हैं, चलिए उसका ब्रीफ समरी प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं आप लोगों का चौथा लेक्चर। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, कोई भी आदमी जब बिजनेस करना चाहता है, एक बड़ा लेवल पे बिजनेस करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको जरूरत होती है कैपिटल का, यानी पैसे का। जितना पैसा उसके पास होता है उस पैसे से वो आदमी बिजनेस का शुरुआत करता है। लेकिन बहुत सारे बिजनेस बुड़ जाते हैं और उसमें से कुछ बिजनेस ऐसे भी हो जाते हैं जिसके जो ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, उनका माइंडसेट सही होता है, दिमाग सही होता है और अपने बिजनेस को एक लेवल पर लेकर के चले जाते हैं। वहां जाने के बाद पैसे की कमी की वजह से वो अटक जाते हैं या फिर फंस जाते हैं। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि मानिए कि मैं ही हूं, एक मार्कर बनाता हूं और ये मार्कर सबसे बेस्ट मार्कर बनाता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह मार्केट जितना कम प्राइस पे मिलता है और जितना ओरिजिनल है, अगर इसको पूरा दुनिया में बेचा जाए तो बहुत लोग खरीदेंगे। लेकिन चूंकि मेरे पास पूंजी कम है, इसकी वजह से मैं इसका फैक्ट्री तो बनाया हूं, लेकिन एक छोटी सी एरिया में सेल भी करता हूं, तो छोटी सी एरिया में। लेकिन बड़ा सा एरिया तक जाने के लिए बड़ा कैपिटल का जरूरत होगा। अलग अलग जगह पे फैक्ट्री बैठाने के लिए अलग अलग अमाउंट का जरूरत पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं चाहूंगा कि अपने मार्कर को वर्ल्ड लेवल तक लेकर के जाऊं, तो मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तब मैं कहाँ जा सकता हूँ? अपने दोस्तों के पास या रिश्तेदार में जो लोग हैं उनसे पैसा उठाना चाहूंगा, या फिर वहां भी नहीं मिलेगा तो मैं सोचूंगा कि जाऊं बैंकों के पास। बैंक हमको लोन देगा और अपने बिजनेस को जब अच्छा खासा लेवल पर लेकर के चला जाऊंगा तो लोन का पेमेंट कर देंगे। ऐसा ही सोचा जाता है, ऐसे ही लोग सोचते भी हैं। लेकिन अधिकतर केस में होता क्या है कि जो नए बिजनेसमैन होते हैं उनको बैंक पैसा देता ही नहीं है, या फिर देता भी है तो ज्यादा इंटरेस्ट पे देता है। इससे होता है कि बिजनेस को डर बुड़ने का ज्यादा डर रहता है। इसलिए नया जो बिजनेसमैन होते हैं वो बैंक से पैसा न लेकर के दूसरा ऑप्शन होता है। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि वो लोग चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में जाएं। जैसे कि आप लोगों को बतलाए हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। जैसे सब्जी मार्केट होता है वैसे ही स्टॉक मार्केट होता है। सब्जी मार्केट का मतलब क्या, जहां आप जाएंगे तो कुछ लोग सब्जी बेचेंगे और कुछ लोग सब्जी खरीदेंगे, तो उसे कहा जाता है सब्जी मार्केट। सेम स्टॉक मार्केट का मतलब क्या, स्टॉक मार्केट का मतलब हम हैं, हम चाहते हैं कि अपने कंपनी का कुछ हिस्सा जो है, अपने कंपनी को बहुत सारे टुकड़ों में क्या करूं, तोड़ दूं। 1000 टुकड़ों में, 10 लाख टुकड़ों में तोड़ दूं। प्रत्येक टुकड़ा को क्या बोलूंगा, शेयर, और कुछ टुकड़े को मैं स्टॉक मार्केट में बेच दूं, वहां से जनता से पैसा उठा लूं और उसी के दम पे अपने बिजनेस को क्या करूं, बड़ा सा बनाऊं। जैसे कि आप लोग पहले बहुत सारे कंपनी का नाम सुने हैं, एसबीआई, ये क्या है, इसी फंडामेंटल को अपनाई है, इसी फंडे पे काम की है। एसबीआई बैंक और बहुत सारे बैंक का आप नाम सुने होंगे। ऐसे ही आप सुने हैं टाटा, अंबानी, रिलायंस, टीसीएस, विप्रो, एशियन पेंट। ये सारी वही कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में गई, जिसके पास पैसा नहीं था, अपने शेयर को क्या की, अपने शेयर को जनता को दी और जनता से पैसा उठाई और उसके बाद इतना बड़ा लेवल पे गेम खेली। ये किस तरीके से होता है, चलिए एक समझाने का आप लोगों को प्रयास करते हैं। अच्छा से समझिएगा ताकि आप भी स्टॉक मार्केट को अच्छा से समझ पाए और अच्छा से अच्छा अमाउंट बना पाए। देखिए लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होता है। तो जैसे आप लोगों को बताए थे कि 2 प्लेटफॉर्म होता है। जैसे सब्जी मार्केट बहुत ज्यादा होता है, दिल्ली में भी है, गांव में भी होता है सब्जी मार्केट, जहां से आप खरीद बेच सकते हैं सब्जी को। वैसे ही 2 जगह होता है जहां पे किसी स्टॉक का शेयर खरीदा जाता है या बेचा जाता है। अब इसी तरीके से स्टॉक मार्केट 2 होता है, 2 ऐसे देखिए, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। मार्केट 2 होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी। पहले समझने का प्रयास करिए आप प्राइमरी मार्केट। ये प्राइमरी मार्केट होता क्या है, तो जब भी कोई नया स्टॉक जब भी बोले तो समझिएगा वह कंपनी जो जा रही है
कहाँ जा रही है? तो जा रही है स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को पब्लिक को बेचने और पब्लिक से पैसा उठाने। ठीक है, तो उसे स्टॉक बोलेंगे। ये देखिए प्राइमरी मार्केट ये होता है। देखिए ये है आपका इशूअर। इशूअर का मतलब क्या? इसे आप समझिए ऐसे बिजनेसमैन, बिजनेस, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। मानिए कि हम ही हैं, हम चाहते हैं अपने मार्केट को वर्ल्ड लेवल पर ले जाने के लिए, और चूंकि मेरे पास पैसा नहीं है तो हम है ये बिजनेस। अब मैं आया हूं कहाँ? प्राइमरी मार्केट में। ये है बिजनेस और मैं ही हूं बिजनेसमैन। तो मैं क्या करूंगा? अपने कंपनी का टुकड़ा टुकड़ा किया हूं। मैं ही हूं इशूअर, मैं ही हूं बिजनेस और मैं ही हूं इशूअर। मैं क्या करूंगा? अपने कंपनी का टुकड़ा जो है, जिसे आप शेयर बोले या फिर सिक्योरिटीज के रूप में मान सकते हैं, ये शेयर किसको बेचूंगा? इन्वेस्टर को। ये है बिजनेस वाले, और बिजनेस वाले क्या करते हैं? शेयर बनाते हैं, अपने कंपनी का छोटा छोटा टुकड़ा बनाते हैं, जिसे शेयर कहा जाता है। इसको सिक्योरिटीज के रूप में लिया जाता है। शेयर का मतलब क्या? ये एक तरह का सिक्योरिटीज है। ये शेयर क्या होगा? ये शेयर हम देंगे किनको? इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर कौन होते हैं? वो लोग जो इस बिजनेस का शेयर को खरीदते हैं। और ये इन्वेस्टर, देखिए इन्वेस्टर क्या करते हैं? तो इन्वेस्टर इस शेयर के बदले में क्या देते हैं? फंड्स। फंड्स का मतलब क्या? कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या? मनी। और देखिए ये क्या देंगे? मनी। मनी देंगे। किनको देंगे? तो ये देंगे आपका इशूअर को। इशूअर कौन होता है? जो बिजनेस का मालिक होता है, यानी जो बिजनेस का मालिक होता है उसी को इशूअर कहा जाता है। तब देखिए बिजनेस वालों ने क्या किया? शेयर दिया। किनको दिया? इन्वेस्टर को दिया। इन्वेस्टर इस शेयर के बदले में क्या दिए? कैपिटल, फंड्स दिए। किनको दिए? इशूअर को। और इशूअर को मिल गया पैसा। और इशूअर जो है, यानी ये जो बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस को जहां तक पहुंचाना चाहें, जो भी फैक्ट्री में बनाना चाहें बनाएंगे और अपने बिजनेस को बड़ा लेवल पे ले जाएंगे। यही होता है प्राइमरी मार्केट में। अब देखिए ये कब होता है? तो ये होता है जब कोई भी स्टॉक पहली बार, जब कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टॉक जो होता है पहली बार अपने शेयर को क्या करें? इन्वेस्टर को बेचे, सेल करें। और इन्वेस्टर से क्या करें? पैसा उठाए। कौन उठाए? इशूअर यानी बिजनेसमैन। तो इसी को कहा जाता है आईपीओ। यानी आईपीओ का मतलब होता है आई फॉर इनिशियल, पी फॉर पब्लिक, ओ फॉर ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी आप सुनिएगा कि फलाना कंपनी आईपीओ ला रही है, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो कंपनी है वो क्या करेगी? अब अपना शेयर जो है पहली बार, फर्स्ट टाइम, वो अपने शेयर को पब्लिक को बेच रही है। आप पब्लिक से पैसा उठा रही है। किस लिए? तो अपना विकास को करने के लिए। ये होता है आईपीओ। जैसे कि हर एक साल आईपीओ आता रहता है। अब जितना भी आप लिस्टेड नाम सुने हैं स्टॉक मार्केट में, आपको बतला दें, स्टॉक मार्केट में 7,000 से अधिक स्टॉक आ चुके हैं। 7,000 से अधिक, जिसका आप शेयर खरीद सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। 7,000 से अधिक। अब सोच करके देखिए, ये 7,000 जो स्टॉक हैं, जब पहली बार आए होंगे, तो पहली बार आने को क्या कहा जाता है? आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो अब ध्यान से समझिएगा, आगे बतलाएंगे कि कोई भी स्टॉक जो नया नया आ रहा है, जो जिसे आईपीओ कहा जाता है, तो आईपीओ को कैसे देख करके आप जान सकते हैं कि इस स्टॉक में हमको पैसा डालना चाहिए कि नहीं, यानी इस आईपीओ में पैसा हमको लगाना चाहिए कि नहीं, उसी समय आप जान सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसको अच्छा से सीखिए। आईपीओ का मतलब क्या हुआ? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब देखिए ये आईपीओ कब आता है? इसी प्राइमरी मार्केट में ही आता है आईपीओ। प्राइमरी मार्केट में ही आता है आईपीओ। इसमें क्या होता है? पहली बार कोई भी बिजनेस क्या करती है? इन्वेस्टर के लिए अपना पहली बार शेयर को इशू करती है, यानी बेचती है। इसीलिए ये जो प्राइमरी मार्केट है ना, इसको न्यू, देखिए क्या बोला जाता है? न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट, इसको अच्छा से समझ जाना है। न्यू इशू मार्केट यानी पहला बार जो बिजनेस होता है ना, पहला बार जो बिजनेस होता है वो अपने शेयर को इश्यू करता है पहली बार और इन्वेस्टर को बेचता है। ये पहली बार घटना होती है कहाँ? प्राइमरी मार्केट में। इसीलिए प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम है न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट।
चलिए अब बतलाते हैं कि प्राइमरी मार्केट में क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं आईपीओ किस में आता है, प्राइमरी मार्केट में। देखिए दिस इज द मार्केट वेयर कंपनीज इशू शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज द मार्केट, यह वही मार्केट होता है वेयर, जहां कंपनीज इशू शेयर्स, जहां कंपनी क्या करती है, यह वही मार्केट होता है जहां कंपनी जो है पहली बार अपने शेयर को इन्वेस्टर के लिए यानी पब्लिक के लिए अपना शेयर को सेल करती है पहली बार। ये कहाँ होता है पहली बार, प्राइमरी मार्केट में, यही लिखे हैं। और देखिए आईपीओ के बारे में, दिस यूजुअली हैपेंस इन आईपीओ। आपसे पूछा जाए कि आईपीओ जो आता है सेकेंडरी मार्केट में आता है कि प्राइमरी में, तो कभी भी आईपीओ जो आता है प्राइमरी मार्केट में आता है, प्राइमरी मार्केट में ही आईपीओ आता है, वहीं लिखा गया है। अगला देखिए कंपनीज इशू शेयर्स, ये जो कंपनी होती है शेयर को इशू करती है टू रेज फंड्स, किस लिए, तो देखिए फंड्स को उठाने के लिए, फंड्स मतलब पैसा को लेने के लिए, इन द प्राइमरी मार्केट। किस मार्केट में ये घटना होती है, प्राइमरी मार्केट में। यानी कोई भी कंपनी जो होती है शेयर इशू करती है किसको, पब्लिक को यानी इन्वेस्टर को, किस चीज के लिए, तो फंड्स यानी कैपिटल को उठाने के लिए। क्या करेगी कैपिटल, तो अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए। ये देखिए व्हेन अ कंपनी इज पब्लिकली लिस्टेड, जब कोई भी कंपनी पब्लिक के सामने लिस्टेड हो जाती है। लिस्टेड होने का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी इन्वेस्टर के सामने आ करके लिस्टेड होगी। लिस्टेड का मतलब, लिस्टेड कौन करेगी, तो यहाँ आता है सेबी। अब सेबी के बारे में थोड़ा सा सीखिए। सेबी जैसे देखिए सभी बैंकों का भारत में देखरेख कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेम ऐसे ही स्टॉक मार्केट का जब भी बात आए तो स्टॉक मार्केट के बारे में ए टू जेड, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इन्वेस्टर के साथ क्या सही हो रहा है, बिजनेसमैन के साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, सब कुछ देखने का काम करती है ये सेबी। थोड़ा सा बतलाना चाहेंगे सेबी का मतलब क्या होता है। सेबी का मतलब होता है एस फॉर सिक्योरिटीज। एस का मतलब होता है सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज। एस का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज। एंड ई का मतलब होता है एक्सचेंज, एक्सचेंज। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ, यहां लिखे हैं इंडिया। घबराइए मत, समझा रहे हैं। सेबी जो होता है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब होता है वह बॉडी है जो इस सभी कार्यों को अच्छा से देख रेख करती है, इस पे निगरानी रखती है। इस पे निगरानी रखती है कि कोई इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत तो नहीं किया जा रहा है, इसका शेयर इसको मिल रहा है कि नहीं, शेयर का दाम जो बढ़ रहा है, तो दाम बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर का पैसा बढ़ रहा है कि नहीं, कहीं इन्वेस्टर के साथ कोई गलत काम तो नहीं किया जा रहा है। ये सब कुछ देखने का काम करती है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे बैंक में आप पैसा रखे हैं, अब बैंक का पैसा बुड़ जाए तो जिम्मेदारी कौन उठाती है, आरबीआई। ऐसे ही आप किसी स्टॉक में, मानिए कि आप ये हैं, इसमें डाले हैं पैसा, आप डाले हैं, इसका शेयर आप लिए हैं और क्या इसको पैसा दे दिए हैं, तो आपके पास क्या है, आप ये जो शेयर लिए हैं ना, ये शेयर लिए हैं, तो ना आपको ये वाले जो है लो, ये शेयर नहीं देंगे लो, आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। शेयर, यहाँ देखिए ये है आपका शेयर, शेयर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट मिल जाता है। कौन देता है, ये देते हैं किनको, इन्वेस्टर को। ये शेयर सर्टिफिकेट पे सब कुछ रहेगा, आप कितना शेयर खरीदे हैं, प्राइस कितना प्राइस पे खरीदे हैं, सब कुछ आपको इस पे लिखा रहता है। अब ये सही है कि गलत आपको मिला है, सब कुछ आपको देखने का कार्य करती है सेबी। ये सेबी ही है कि मानिए कि अगर आप इसमें पैसा डाले हैं और ये बिजनेस बुनने वाला है, तो सबसे पहले सेबी क्या करती है, इस बिजनेस मैन के पास जाती है, बोलती है कि तुम्हारे पास जितना पैसा है सबसे पहले इन्वेस्टर में बांट दो। उसके बाद क्या करो कि तुम अपने बिजनेस को, जो भी तुम्हारे पास एसेट है, सभी एसेट को बेच दो, सभी एसेट को बेचो। और उसके बाद तुम बिजनेसमैन हो, अपने बिजनेस को देखो, कोई और तुम्हारे बिजनेस को खरीदने वाला है तो उसको बेचने के बाद जितना पैसा होता है सभी पैसा क्या करो, इन्वेस्टर को चुका दो। सबसे पहले इन्वेस्टर की रक्षा, इन्वेस्टर के लिए कोई है जीने वाला
तो यही है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और देखिए आपका दिमाग में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि हो सकता है कि सेबी ही क्या करें, सेबी ही ये सब कुछ करना छोड़ दें। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हालांकि अगर हो भी गया तो देखिए इनसे भी बड़ी संस्था है जिसे सैट बोला जाता है, SAT, एस का मतलब होता है सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज ये है आपका सिक्योरिटीज। ए का मतलब होता है अपालेट, अपालेट। ये देखिए टी का मतलब होता है, यहाँ लिख रहे हैं ट्राइब्यूनल, BUNAL, ट्राइब्यूनल। ये देखिए सेबी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं, इन्वेस्टर के हित में काम कर रही है कि नहीं, सही कदम उठा रही है कि नहीं, ये सब कुछ देख रेख कौन करता है, सैट, सिक्योरिटीज अपालेट ट्राइब्यूनल। आप लोगों को एक चीज बता दें, जैसे हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, नाम सुने होंगे स्कैम 92। तो हर्षद मेहता स्कैम में कहा जाता है कि बहुत लोग दिवालिया हो गए थे, बहुत लोग बर्बाद हो गए थे। उस समय सेबी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये हर्षद मेहता जैसा स्कैम आगे ना हो, इसीलिए सेबी आती है और इन्वेस्टर के देखरेख के लिए बहुत नियम कानून लाती है, जो कि आप लोग आगे भी सीखेंगे। और ये सेबी की बोला जाए तो स्टॉक मार्केट का बाप कौन है, सेबी। और बापों का बाप यानी सेबी का भी बाप कौन है, सैट। तो ये सैट होता है सिक्योरिटीज अपालेट ट्राइब्यूनल। ये सेबी सब कुछ देख रेख करती है, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, किसी इन्वेस्टर के खिलाफ कुछ कार्रवाई तो नहीं किया जा रहा है, कुछ अच्छा खासा जो भी है मतलब सही काम किया जा रहा है कि नहीं, ये देखा जाता है। ये होता है सब कुछ किसमें, प्राइमरी मार्केट में। अब आप लोग जान गए होंगे कि कोई भी नया कंपनी जो होती है पहली बार जनता से पैसा उठाती है तो क्या लाती है, IPO। IPO कहाँ आता है, प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट को क्या कहते हैं, न्यू इशू मार्केट, ठीक है। अब चलिए आपको बतलाते हैं एक और भी मार्केट होता है, और वो मार्केट होता है आपका सेकेंडरी मार्केट। इसको थोड़ा अच्छा से समझना है, सेकेंडरी मार्केट। और देखिए ऐसे देखिए, ये है एक बिजनेस, इसने शेयर को क्या किया, बेचा, किसको, इन्वेस्टर को। और ये इन्वेस्टर क्या किया, पैसा दे दिया, किसको, ये पैसा दे दिया किसको, बिजनेसमैन को। अब इसके पास क्या पड़ा है, इसके पास क्या है, तो इस कंपनी का ये शेयर इसके पास है। अब इन्वेस्टर अगर इस शेयर को चाहे तो होल्ड करके, होल्ड मतलब कुछ साल तक, 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल 50 साल रोक करके रखेगा कि अगर ये जो कंपनी है आगे जाएगी, बढ़ेगी, तो हमारा शेयर का दाम क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ऐसा समझ सकते हैं, ये जो कंपनी है, मानिए कि अपने ना बड़ा सा कंपनी है और ना 10,000 शेयर बनाई, अपने आप को तोड़ करके 10,000 शेयर में क्या की, बांट दी। और 10,000 शेयर में से 5,000 शेयर ये अपने पास रखे लो, ये खुद अपने पास रखे लो, और 5,000 शेयर क्या किए लो, बेचे लो इन्वेस्टर को। एक शेयर का दाम 10 रुपया था, मानिए कि एक शेयर का जो दाम था कितना था, 10 रुपया था। तो जितना ये कंपनी बढ़ेगी, जितना ऊपर बढ़ते जाएगी, प्रॉफिट कमाते जाएगी, उतना ही इस शेयर का दाम भी बढ़ेगा। यानी आप खरीदे कितना पे हैं, 5 ही रुपया पे, 10 ही रुपया पे खरीदे हैं, आप शेयर को 10 ही रुपया पे खरीदे हैं। लेकिन अगर ये कंपनी ऊपर जाएगी, बढ़ेगी, तो आपका शेयर का दाम बढ़ेगा। अगर ये कंपनी नीचे जाएगी तो आपका शेयर का दाम घटेगा। अब इस समय होता है क्या है कि इन्वेस्टर को ऐसे लगने लगता है कि हम जो शेयर खरीदे हैं आगे क्या होगा, हो सकता है कि नीचे जाए। तो ये इन्वेस्टर सोचता है ना कि अब हम जो शेयर खरीदे हैं इसको बेचेंगे, हम जो शेयर इसका खरीदे हैं क्या करेंगे, बेचेंगे। तो ये बेचने के लिए दूसरे लोग, यानी ऐसे समझ सकते हैं ये कोई और इन्वेस्टर है, कोई आगे और इन्वेस्टर है जो चाहता है ना इसी कंपनी का ये जो शेयर है इसको खरीदना। तो अब तो यहाँ से ये वाला इन्वेस्टर यहाँ से नहीं खरीद सकता है, क्योंकि एक लिमिट दिन होता है। ये कोई भी बिजनेस होता है ना, तो जब IPO लाता है तो एक लिमिट दिन होता है कि इतना दिन से इतना दिन के बीच में आप शेयर को खरीद सकते हैं, और नहीं तो नहीं खरीदेंगे। तो मानिए कि ये आदमी शेयर खरीद लिया है, यहाँ से IPO हुआ बंद, अब यहाँ से आप शेयर नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो आदमी शेयर खरीदा है, इससे आप कभी भी शेयर खरीद सकते हैं। तो देखिए इन्वेस्टर से कोई इन्वेस्टर क्या कर रहा है, शेयर को खरीद रहा है। ये घाटाना सब कुछ होता है सेकेंडरी मार्केट में। और ये सेकेंडरी मार्केट में ही एक इन्वेस्टर जो होता है, ये जो शेयर है
दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है और दूसरा ही जो इन्वेस्टर होता है आगे तीसरे को बेचता है, तीसरा चौथे को, इसी तरीके से बेच सेल बेच सेल बेच सेल बेच इधर होने लगती है। और ये सारा घटना कहलाती है ट्रेडिंग। यानी जब शेयर को क्या किया जाए, खरीदा जाए बेचा जाए, खरीदा जाए बेचा जाए, तो व्यापार, ट्रेड का मतलब ही होता है व्यापार करना, लेन देन करना। यहाँ लेन देन होने लगता है और इसे ही कहा जाता है ट्रेडिंग। अब आपसे पूछा जाए ट्रेडिंग जो होता है, ट्रेडिंग किस मार्केट में होता है, तो सेकेंडरी मार्केट में। ट्रेडिंग की घटना जो होती है सेकेंडरी मार्केट में होती है। अब चलिए आपको समझाते हैं कि सेकेंडरी मार्केट जो है कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां ये होता है। तो दो प्लेटफॉर्म है, एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिससे आप सेकेंडरी मार्केट के नाम से जानेंगे। और यहीं पे सेल और बाय की घटना होती है। यानी किसी भी स्टॉक का आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, शेयर को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, या फिर इससे खरीद लिए, मानिए कि इस इन्वेस्टर से ये खरीद लिया, कहाँ खरीदा, BSE पे या NSE पे। अब ये इन्वेस्टर चाहे तो इस शेयर को ये होल्ड करके रखेगा तो कुछ साल रख सकता है, या फिर इसको बेच सकता है, या फिर आगे वाले को बेच सकता है। तो अब देखिए आप समझ गए होंगे BSE NSE क्या होता है। सेकेंडरी मार्केट में ये प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रेडिंग का काम करता है, जो इन्वेस्टिंग का भी काम करता है। आगे देखिए अब थोड़ा सा बतलाते हैं सेकेंडरी मार्केट में होता क्या है। यहाँ देखिए लिखे हैं, दिस इज द मार्केट वेयर इन्वेस्टर्स ट्रेड ऑलरेडी इशूड शेयर। यह वही मार्केट होता है जहां इन्वेस्टर जो होते हैं इशू जो किया गया होता है शेयर। कौन इशू किया होता है, ये इशू किया होता है। ये जो शेयर इशू कर दिया है, इसी शेयर को ना इस मार्केट में ट्रेड किया जाता है। याद रखिएगा इन्वेस्टर कभी भी शेयर इशू नहीं करता है, यहाँ इशू हुआ होता है। ये जो शेयर इशू किया गया होता है, यानी ये जो बेचे होते हैं लोग पहली बार शेयर, इसी शेयर को इधर सेल बाय किया जाता है सेकेंडरी मार्केट में, जो ये लिखे हैं। आगे देखिए, दिस इंक्लूड्स स्टॉक एक्सचेंज लाइक NSE BSE। यानी सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या शामिल रहता है, तो NSE भी शामिल होती है, BSE भी शामिल होती है। NSE और BSE पे मिला करके 7,000 से अधिक स्टॉक जो है रजिस्टर्ड है, जिसका शेयर आप लोग खरीद सकते हैं, खरीद करके होल्ड कर सकते हैं या फिर ट्रेड कर सकते हैं। आगे देखिए, इन्वेस्टर्स, यानी ये जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल्स। इन्वेस्टर क्या करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं। शेयर्स फ्रॉम ईच अदर, यानी इन्वेस्टर जो होते हैं एक आदमी से दूसरा खरीदता है और दूसरा से कोई और, यानी एक बेचता है दूसरा खरीदता है। आगे भी यहाँ इन्वेस्टर होंगे, ये इससे खरीदा इससे बेच दिया, ये इससे खरीदा इसको बेच दिया। ये सारा खरीद बिक्री का काम, शेयर का खरीदो बेचो, एक दूसरे लोग खरीदते हैं बेचते हैं। ये सारा घटना किस में होता है, सेकेंडरी मार्केट। एंड द कंपनी डज नॉट रिसीव एनी मनी इन प्रोसेस। अब देखना है, ये जो है शेयर को खरीदते हैं बेचते हैं, तो यहाँ का जो पैसा है कंपनी के पास नहीं जाता है। यानी यहाँ से जो यहाँ खरीद बिक्री हो रहा है, 10 शेयर ये ले लिया, ये आगे वाले को बेच दिया, फिर ये 10 शेयर घूम रहा है इधर, तो ये वाला पैसा यहाँ नहीं पहुंचता है। यहाँ ये जो बिजनेस को कौन सा पैसा मिलता है, तो बिजनेस को वही पैसा मिलता है जो पहले बार ना अपना शेयर को क्या किया होता है, इशू करके इन्वेस्टर को बेचा होता है, इन्वेस्टर से कैपिटल उठाया होता है। यही पैसा जो होता है ना इसके पास होता है। ये जो ट्रेडिंग वाला पैसा यहाँ हो रहा है, ये ट्रेडिंग का पैसा ट्रेडर के ही बीच में होता है, इसके पास नहीं आता है। अब इससे होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। अब इससे देखिए, मानिए ना कि ये क्या हुआ, 10 रुपया पे 10 रुपया ना, एक शेयर का दाम 10 रुपया रखा और बेच दिया, और 10 ही रुपये के हिसाब से पैसा उठा करके ये अपने बिजनेस को उठाता चला गया। अब हुआ क्या, ये आदमी जो है 10,000 शेयर खरीदा है 10 ही रुपये पे और अपने पास रखा है। तब तक कोई क्या हुआ, कोई नया इन्वेस्टर आया और बोला ना कि हमको इस कंपनी में विश्वास है, एक काम करो, ये जो 10 रुपये का शेयर है ना, हमको 12 रुपये के हिसाब से तुम क्या करो, तुम बेच दो। ये इसको क्या किया, 10 रुपये का शेयर कितने रुपये के दाम से खरीद लिया, 12 रुपये के दाम से, 12 रुपये के दाम से। तब तक इसी को कोई बोल रहा है और कि हमको काम करिए, 20 रुपये दे दिए, 20 रुपये के दाम से हर एक शेयर को बेच दीजिए। और देखिए
अभी यहाँ बिजनेस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, शेयर का दाम इधर बढ़ गया है, इधर बढ़ गया है। और ये कोई बेचता है, कोई बोलता है नहीं नहीं बिजनेस ये कंपनी नहीं बढ़ रही है। इसीलिए जरूरत हो जाता है ना कि आप बिजनेस को अच्छा से समझे। इसीलिए जरूरत हो जाता है कि किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले आप बिजनेस को देखिए कि क्या ये जो बिजनेस है ये सच में बिजनेस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, कि केवल शेयर का दाम ही बढ़ गया है। क्योंकि ट्रेड हुआ है, यहाँ पे ट्रेडिंग, एक लोग खरीदा है बेचा है तो यहाँ तक इसका दाम आया है एक शेयर का। क्या ये 20, अनुमान लगाइए कि क्या एक शेयर का दाम 20 रुपया है तो सच में 20 रुपया होना चाहिए कि ट्रेडिंग से ही वो बढ़ा है। अगर सच में यहाँ जो भी ये बिजनेसमैन है, अगर इनके पास जो शेयर है और सच में उस शेयर का दाम 20 रुपये के हिसाब से है, तब आपको इसको 20 रुपये में खरीदना चाहिए। अगर ये लोग बढ़ाए हैं ट्रेड करके तो नहीं खरीदना चाहिए। इसी को कहा जाता है कि 3 तरह के ना शेयर होते हैं, 3 तरह के स्टॉक होते हैं। ये जो स्टॉक होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं अंडर वैल्यूड, एक होते हैं फेयर वैल्यूड और एक होते हैं ओवर वैल्यूड। तीनों को समझिए, क्योंकि जब तक ये नहीं जानिएगा फिर कैसे बड़ा लोग इन्वेस्ट करते हैं नहीं समझ पाइएगा। तो यहाँ देखना है, हम है बिजनेसमैन, हम बिजनेसमैन है तो हम बिजनेसमैन है तो सारे शेयर को नहीं बेचेंगे। अगर सारे शेयर को हम बेच देंगे, अपना कंपनी का सारा शेयर हम लोगों के बीच बेच देंगे तो हम कंपनी का ओनर नहीं कहलाएंगे। बिजनेसमैन वही होता है जो अपने शेयर को बेचता तो है लेकिन 85%, मैक्सिमम 50% बेच पाएगा। अगर 50 से अधिक बेचा तो वो लोग मिल करके क्या हो सकते हैं, इसको कंपनी से हटा भी सकते हैं। जैसे एप्पल कंपनी का नाम सुने हैं, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस का नाम सुने हैं कि एप्पल कंपनी का वो मालिक थे। और एक दिन ऐसा आता है कि एप्पल कंपनी से ही उनको हटना पड़ता है, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है कि उनका जो परसेंटेज रेशियो होता है, वो मालिक होते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि इन्वेस्टर लोग ना उनसे ज़्यादा खरीद लेते हैं। यानी इस कंपनी में इन लोगों का होल्डिंग ज़्यादा हो जाता है, प्रतिशत मात्रा ज़्यादा हो जाता है खरीदने का, और इन मालिक का कम, तो मालिक को हटना पड़ जाता है। सेम ऐसे ही जब भी कोई मालिक होता है, अब आप सुने हैं कि ना जियो किनका है तो मुकेश अंबानी का, रिलायंस इंडस्ट्री किनका है तो मुकेश अंबानी का। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुकेश अंबानी पूरा कंपनी का मालिक है, नहीं, उस कंपनी का मालिक ये लोग भी है, इन्वेस्टर जो कि खरीदा है लोग। बस फर्क इतना ही है कि इन्वेस्टर लोगों के पास कम शेयर है, किनके तुलना में तो मुकेश अंबानी के तुलना में। अगर जिस दिन कोई इन्वेस्टर क्या किया, उनसे भी ज्यादा, मुकेश अंबानी से भी ज्यादा शेयर अपने पास खरीद ले, फिर वो कंपनी इस इन्वेस्टर के नाम से जानी जाएगी। अब होता क्या है कि इधर खरीद बिक्री होने लगता है और इधर प्राइस बढ़ने लगता है, और तभी जाकर के अगर इसका एक्चुअल, इस कंपनी है इसका शेयर प्राइस से एक्चुअल में ये दाम सेम है, मतलब इसके पास जो भी शेयर है उसका दाम और इसका दाम जो है सेम है, तो इसको बोला जाएगा फेयर वैल्यू पे है स्टॉक। अगर ये नीचे है, ट्रेडिंग वाला नीचे है, ये वाला ज्यादा है, तो इसको बोला जाएगा अंडर वैल्यूड है। और इसका जो शेयर है ये क्या है, मानिए 10 रुपये पे है और ये 20 रुपये पे चल रहा है, तो बोला जाएगा ओवर वैल्यूड स्टॉक है, यानी इसका शेयर नहीं खरीदना चाहिए। अगर ये नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आगे समझाएंगे, डिटेल में समझ पाएंगे। अब देखिए आगे, ये देखिए, चलिए इसको ब्रीफ समरी देते हैं। ट्रेडिंग कहाँ होता है, सेकेंडरी मार्केट में। पहली बार कोई भी कंपनी कहाँ लाती है अपना आईपीओ, प्राइमरी मार्केट में। अब आप इन्वेस्ट जब करना चाहें तो यहाँ करिए या फिर यहाँ करिए। अगर प्राइमरी मार्केट में कर रहे हैं तो आप क्या खरीदेंगे, आईपीओ। तो आईपीओ के लिए बहुत सारा चीज देखा जाता है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले, यानी कोई भी कंपनी पहली बार आ रही है तो उसमें पैसा लगाने से पहले कौन कौन सा रेशियो देखा जाता है, क्या क्या होता है और कैसे सही आईपीओ को चुना जाता है। ये सब कुछ सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें और रेडी रहें लेक्चर नंबर 5 के लिए। अब मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।